तो 9th क्लास की जो ग्रामर रहेगी वो स्पेशली 10 नंबर की आएगी। अनसीन पैसेज में 2-3 नंबर की और आ सकती है। तो आप यूँ मान लें ग्रामर 15 नंबर की हो जाएगी। बाकी आप जब क्वेश्चन आंसर लिखेंगे उनमें भी ग्रामर का यूज होता है व्यवस्थित। अगर नहीं करते हैं तो सेंस कुछ और देगा या ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होंगी तो नंबर कटेंगे। तो हम इस क्वेश्चन सेट से, जिनमें से लगभग सारे क्वेश्चंस आपके आने हैं, जो बनाए हैं उनको सॉल्व करने वाले हैं। देखते हैं क्या किससे किससे बनता है और एक एक क्वेश्चन को कमर सीधी करके बैठ जाएगी। हम लोग 9th की ग्रामर का एक एक क्वेश्चन देखने वाले हैं और देखते हैं आपसे कितना बनता है। पहला ही क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि मेक नेगेटिव। ये आपको क्या बनाना है, इसको नेगेटिव बनाना है। सिमरन एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट भी सिंगुलर हो गया ना। और उसके बाद आया नोज, नोज नोज सिंगुलर है, तो ये सब्जेक्ट सेंटेंस सही बना है। अब इसको क्या करना है, नेगेटिव। आपको इतनी रामायण से कोई मतलब नहीं, आपको तो किसको देखना है, केवल इसको। समझ में आया, सब्जेक्ट और वर्ब। जब भी नेगेटिव बनाने को कहा जाए तो आप देखें सब्जेक्ट और वर्ब। तो सब्जेक्ट ज्यों का त्यों रहेगा सिमरन, बस क्या होना है, नेगेटिव बनाना है। कौन से टेंस का है, प्रेजेंट सिंपल, क्योंकि एस लगा है। तो आप एक हेल्पिंग वर्ब लाइए डू, और चूंकि सिमरन सिंगुलर सब्जेक्ट है इसमें लगेगा एस, तो सिमरन डज और नॉट हो जाएगा। फिर नोज की जगह हो जाएगा नो, और पूरी रामायण ही आ जाएगी। ओके, याद रहेगा। अगर एक क्वेश्चन में बना दूं, आई डू माई वर्क, इसका नेगेटिव क्या बनेगा, तो हेल्पिंग वर्ब चाहिए डू, और नेगेटिव बनाने के लिए नो, और फिर से ये वाला डू ये आ गया है ना, आई डू नॉट डू। कई बार ये आई की जगह मान लो ही हो जाए, क्या हो जाए, तो क्वेश्चन में वाक्य में क्या रहेगा, ही डज। नेगेटिव कैसे बनेगा, तो ही डज नॉट डू। समझ में आ गया। ऐसे रोहन स्पीक्स इंग्लिश, ये इतना सा सेंटेंस है, कैसा बनाना है, नेगेटिव। तो बस रोहन स्पीक्स यानी कौन सा टेंस, तो रोहन डू की जगह डज, रोहन डज नॉट स्पीक, ये एस हट जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट अनीता, हाँ हाँ इस तरफ आ सकते हो। अगला देखते हैं, अनीता कट हर फिंगर, इसको क्या बनाना है, नेगेटिव। अब देखो यहाँ पर दोनों ही टेंस हो सकते हैं, क्योंकि अनीता जो कट लिखा है ये कट सेकेंड फॉर्म भी है, किसका, कट का। इसका मतलब ये पास्ट टेंस है। तो समझ में आया क्यों है, क्योंकि अगर प्रेजेंट होता तो यहाँ पर एस लगा होता। ये ऐसा कंफ्यूजन में पेपर आएगा, ये कौन से टेंस का वाक्य है, पास्ट। क्यों, क्योंकि सर इसमें एस ही एस नहीं लगा। इसका नेगेटिव बनेगा, अगर कट से लिखा होता तो अनीता डज नॉट बनेगा। क्योंकि कट लिखा है इसका मतलब पास्ट सिंपल टेंस है, और पास्ट सिंपल का नेगेटिव बनाने में डिड हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है। तो अनीता डिड नॉट कट हर फिंगर। ठीक है बेटे। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, अमित एट। ये एट कौन सी फॉर्म है, ईट यानी खाना। ईट की सेकंड फॉर्म क्या है, एट। तो इसका मतलब ये कौन सा टेंस है, पास्ट। इसका भी नेगेटिव कैसा बनेगा, अनीता डिड नॉट ऑल द स्वीट। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखो क्या है भाई, डिसेंबल करना है। ठीक है, ये सब कर लेंगे। अगर ये आ गया तो आप मीनिंग भी निकाल पाएंगे एनसी पैसेज का। अवर वी प्रोटेक्ट शुड और फॉरेस्ट। देखो इसमें नाउन क्या है, देखिए मैं समझ सकता हूँ आप ऐसा कर सकते हैं, बड़ा सिंपल है। पर और अगर टफ आ जाए तो सबसे पहले आप देखो मेन वर्ब क्या है, प्रोटेक्ट। वर्ब देखी, अब देखा उसको करेगा कौन, अवर तो करेगा नहीं, क्योंकि अवर क्या है, अवर और एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है, और डायरेक्ट अवर सब्जेक्ट में नहीं आ सकता है। तो अवर वर्ब फॉरेस्ट ऐसा भी बना सकते हो, पर आप फिर बी बचेगा तो बी को कहाँ रखोगे, लास्ट में, और लास्ट में बी आएगा नहीं, क्योंकि वो कौन से फॉर्म में, सब्जेक्ट फॉर्म में। ठीक है ना, इसलिए वो लास्ट में नहीं आएगा, इसलिए बी ही पहले आएगा। बी प्रोटेक्ट, और शुड एक हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब के मेन वर्ब के पहले आएगा। बी शुड प्रोटेक्ट अवर, क्योंकि ये पता था इसलिए आप कर सकते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट देखते हैं क्या है भाई, योर पेन कैन
गिव मी यू, और क्वेश्चन मार्क भी लगा। इसका मतलब ये टेंस कैसे बनेगा? क्वेश्चन मार्क। तो ये बस क्वेश्चन बनाने के लिए आप देखो हेल्पिंग वर्ब है कोई नहीं है। कैन एक हेल्पिंग, तो कैन और सी बड़ा ही रहेगा। तो कैन यू गिव मी योर पेन। अब आप कहोगे सर ये कैन मी क्यों नहीं आया? मी क्योंकि सर पजेसिव है और ऑब्जेक्ट फॉर्म में, समझ में आया? और यहाँ पर यू जो है दोनों में होता है, पर यहाँ सब्जेक्ट फॉर्म में भी है ये, इसलिए क्या आएगा? कैन यू गिव मी योर पेन, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, वो ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कैन यू गिव मी योर पेन, आंसर हो गया यंग मैन द ब्रेस्ट वॉज पुअरली। करके देखिए इसे, सब्जेक्ट देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट देखिए यंग मैन, ठीक है ना? और ये द ब्रेस्ट के पहले दा नहीं आएगा, ना पुअरली के पहले आएगा। द यंग मैन वॉज रेस्ड, ठीक है ना? ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो। नेक्स्ट, हाँ फुल स्टॉप भी उसमें था। सिंग कैन आ सॉन्ग यू, नॉर्मली आप बना सकते हैं यू कैन सिंग अ सॉन्ग बच्चे, पर लास्ट में क्या लगा है? क्वेश्चन मार्क। समझ में आ रहा है? इसलिए कैसे होगा सिबी? कैन यू सिंग अ सॉन्ग, क्योंकि क्वेश्चन मार्क। अगर ये नहीं होता तो कैसे बनाते? यू कैन सिंग अ। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई स्टैंड ऑन वन लेग कैन, ये फुल स्टॉप देख लो, इसका मतलब क्वेश्चन मार्क का नहीं है। हाँ बेटा आप बताइए इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट क्या है इसमें पूरे टेंस में? आई। अच्छा लेग नहीं हो सकता क्या? वन लेग, वन लेग हैज बीन ब्रोकन, लेग भी हो सकता है, पर यहाँ पर आई कौन से? देखो देखो, आई की जगह मी लिखा है क्या? नहीं। अगर मी लिखा होता तो ये सब्जेक्ट नहीं बनता। आई लिखा है, इसका मतलब वो सब्जेक्ट के रूप में है। तो आई मेन वर्ब क्या है? देखो कैन, समझ में आ रहा है? अगर आई है, बी है, यू है, दे है, तो ये सब्जेक्ट के रूप में ही आएंगे, ऑब्जेक्ट में नहीं आएंगे। पर मी है, अवर है, देम है, हिज है, हर है, ये सब्जेक्ट के रूप में आके लास्ट में आएंगे, या तो फिर ये एडजेक्टिव बन के काम करेंगे। माई पेन, माई अंकल इज कमिंग, तो यहाँ पर माई शुरू में आ गया, पर उसके बाद क्या है? अंकल है। अकेला माई नहीं आता कभी भी, ध्यान रखना। अकेला माई, अकेला अवर, ये सब एडजेक्टिव के रूप में होते हैं, ये सिंगल कभी नहीं आते। तो यहाँ पर क्या बनेगा? आई स्टैंड ऑन, ठीक है? ओके, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, बनाओ इसको, क्या बनाना है इसको? चेंज इनटू पैसिव में बनाना है? नहीं, प्रेजेंट। पूरा क्वेश्चन पढ़ो इसीलिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाना है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है बताओ भाई? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैव और हैज, और वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड। इसमें देखो सब्जेक्ट क्या है? चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन प्लूरल में है। हेल्पिंग वर्ब इसमें अगर प्रेजेंट परफेक्ट बनाना है हैज और हैव, तो चिल्ड्रन हैव, प्लेइंग का क्या हो जाएगा? प्ले इन द पार्क, ठीक है ना? ओके, वेरी गुड, अब ठीक रहेगा। अगला देखो, अंकित प्लेड हॉकी, चेंज इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी प्रेजेंट सिंपल ही है, नॉर्मल बात बनाइए प्रेजेंट का पहला, समझ में आ रहा है? तो कैसे बनाएंगे? अंकित जो का जो रहेगा, प्लेड का क्या हो जाएगा? प्लेस, क्योंकि सिंगुलर चाहिए हमें, प्लेस हॉकी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा कर रहे हो। अगला देखते हैं, ये सारे रूल्स आपको पता होने चाहिए। दे वॉक्ड इन द डार्क, चेंज द सेंटेंस इनटू पास्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना तो क्या करोगे? दे। पहले तो ये देखो ये टेंस कौन से कहा है, कोई का भी हो, हमें तो किस में जाना? पास्ट कंटिन्यूअस। और कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? वॉज या फिर वर, वॉज या फिर वर। दे वर वॉकिंग, कंटिन्यूअस में आई नीचे, दे वर वॉकिंग इन द डार्क। नेक्स्ट देखते हैं, he saw a snake, बनाओ इसको, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब केवल हैड, तो दे हैड नो सीन, सी फर्स्ट फॉर्म है, एस ए डब्ल्यू सो सेकेंड है, और सीन थर्ड फॉर्म है। हमें कौन सा टेंस बनाना है? परफेक्ट में वर्ब की कौन सी फॉर्म? तो
he had seen, वेरी गुड। अगला देखो, he is rich, he is not happy। इन दोनों दो टेंस है, दो वाक्य है ना, एक ये हो गया और एक ये हो गया। इन दोनों को जोड़ना है, किससे जोड़ना है? यट। बहुत अच्छा, यट यानी अभी भी या फिर भी, दोनों को जोड़ना, कुछ नहीं करना है। ये फुल स्टॉप हटाइए, यहाँ यट लिखिए और ही को स्मॉल कर दीजिए। तो ही इज यट, ही इज रिच yet he is not happy, ठीक है ना। और लास्ट में फुल स्टॉप आ जाएगा। कुछ भी नहीं करना है इस सेंटेंस में yet का प्रयोग करने के लिए, याद रहेगा। बस क्या याद रखना है? yet यानी फिर भी या अभी भी। ओके, ट्रेन वॉज डिलेड, वन सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस क्या है? द वेदर वॉज बैड। क्या करना है इसको? बिकॉज। बिकॉज यानी जब हम कोई कारण बताएं तो बिकॉज लगा के बताते हैं। ये कंडीशन है, इसका कारण ये है, समझ में आया? और इसका बिकॉज का उल्टा सो हो जाता है, समझ में आ रहा? पहले हम बताते हैं कारण और फिर हम बताते हैं उसका कार्य कि ये हो रहा है, ठीक है ना। तो बिकॉज का उल्टा जस्ट सो है, ध्यान रखना। तो द ट्रेन वॉज डिलेड, ट्रेन लेट हो चुकी थी, ट्रेन लेट हो गई थी। तो वेदर वॉज बैड, क्योंकि मौसम बहुत खराब था। याद रखें, फुल स्टॉप की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा? बिकॉज। ये हो जाएगा स्मॉल ना और यहाँ आ जाएगा फुल स्टॉप, ठीक है बेटे। ओके, ही इज वेरी टायर्ड, ही कैन नॉट वर्क एनी मोर। किससे जोड़ना है? सो। ये सो दैट वाला सिस्टम है। क्या क्या है इसमें बेटा? सो और दैट। बड़ा सिंपल समझ लीजिए, सो और एक पास में दैट रहे वो अलग होता है, समझ रहे हो ना। सो दैट पास पास वाला अलग होता है, ये दूर दूर वाला है, ठीक है ना। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, वेरी की जगह क्या लगा दो? सो। ही इज सो टायर्ड। अगर यहाँ टायर्ड की जगह हो सकता था ही इज वेरी इंटेलिजेंट, समझ में आया? ही कैन डू एनीथिंग एल्स, तो अपन क्या? ही इज सो इंटेलिजेंट, ही कैन डू एनीथिंग। तो ही इज सो टायर्ड, याद रहेगा। वेरी की जगह सो और इस फुल स्टॉप की जगह दैट, और ही हो जाएगा ये स्मॉल और बस फुल स्टॉप। अगर मैं दो चार वाक्य और दूं तो आप कर लेंगे ना। ही इज वेरी स्मार्ट, सो स्मार्ट ही कैन विन द गेम, समझ में आया? ही इज सो स्मार्ट दैट ही कैन विन द गेम। यानी पहले बताया कि वो ऐसा है और दैट बता के बताया वो जीत सकता है, ये हो सकता है, समझ में आया? सर सो सिर्फ वेरी के साथ लगता है सर, और भी सो के और भी, सो का मीनिंग इसलिए भी होता है ना। जैसे आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस वगैरह, उसा भी सो यूज कर, सो है ना। सो मतलब कई बार हम बताते हैं इसलिए। आगे का सेंटेंस देखते हैं, याद रहेगा ये, वही वैसे ही लिखा हुआ है। ही वर्क वेरी हार्ड, ही कुड नॉट पास द एग्जाम। क्या मतलब? क्या करना है इसको? कंबाइंड सेंटेंस। व्हाट यानी क्योंकि, दो टेंस हैं, दो सेंटेंस हैं, देखते हैं। ही वर्कड वेरी हार्ड, उसने बहुत मेहनत की थी। ही कुड नॉट पास द एग्जाम, तो बस यहाँ भी वही करना है, कुछ भी नया नहीं। दोनों के बीच में क्या लगा दो? बट। बट भी ये स्मॉल में ही रहेगा, ये बस स्मॉल और हो जाएगा, फुल स्टॉप हट जाएगा, यहाँ बस फुल स्टॉप रहेगा, ठीक है बेटे। अगला देखते हैं, यहाँ मैं इसको ब्लू कर देता हूँ। ये आंसर है, ही वर्क वेरी हार्ड बट ही कुड नॉट पास। यहाँ पर क्या था? हाँ, कुड नॉट ही था, वेरी गुड। अजय इज इल, क्या लिखा है? और ही हैज नॉट कम टू स्कूल टुडे, इसीलिए वो स्कूल आज नहीं आया। रिकेश इज इल, ठीक है। अब बनाओ इसको, किससे कंबाइन करना है? यूजिंग, मैंने खुद ढक दिया, सो। अब देखो बिकॉज का उल्टा आ गया, बिल्कुल ये आपके लिए उदाहरण मिल गया। क्या करना है? अजय बीमार है, सो ही हैज नॉट कम टू स्कूल टुडे। अगर बिकॉज का सेंस होता तो ये ही हैज नॉट कम टुडे, वह नहीं आया है क्योंकि वह बीमार है। देखो सो और बिकॉज उल्टे हो गए बिल्कुल। सो और बिकॉज तो जो कहते हैं, बस दो सेंटेंस में जब बिकॉज रहेगा तो पहले कुछ और रहेगा, और जब सो रहेगा तो देखो इसको और इसमें अंतर करने की कोशिश करो तो आपका ध्यान बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसमें पहले ये बताया है बिकॉज वाले में, ये आग ऊपर था ना, बिकॉज कहाँ था वो, ये इसमें पहले कंडीशन बता दी कि ये हो चुका है, ठीक है ना। ये क्यों हुआ है? वेदर खराब था, ये बिकॉज लगाया। पर इसके पहले
इस सो वाले बात डायलॉग में क्या बता रहे हैं? पहले बता दिया वो बीमार है, सो ही कैन नॉट। समझ में आ रहा है ना? पहले कारण फिर कंडीशन। हाँ, फिर उसका ये कंडीशन ही बता दी कि ये नहीं हो रहा है क्योंकि वो बीमार। ये किस में था? बिकॉज में। अब यहाँ पहले ही बता दिया कि वो बीमार है, सो और उसमें। अगला देखो, इट वाज गुड आइडिया। करो इसको, इट वाज गुड आइडिया, इट वाज अ डेंजरस आइडिया। हाँ बस, इट वाज अ गुड आइडिया बट डेंजरस। अच्छा था पर कैसा था? डेंजरस भी था, है ना, खतरनाक था। कुछ भी नहीं है सब, वट यानी क्योंकि के सेंस में, या किंतु परंतु के, परंतु लेकिन ये अच्छा आइडिया था लेकिन खतरनाक भी था। ठीक है ना? तो बस बट बीच में जोड़ना है, फुल स्टॉप हटाना और कुछ नहीं रहेगा। अगला देखिए, माई कैट वॉज हंग्री, इट हैड नॉट ईटन सिंस ब्रेकफास्ट। बिकॉज का करना है, तो माई कैट वॉज हंग्री बिकॉज इट हैड नॉट। वो देखकर जो खत्म होगा कुछ भी नहीं होना, बीच में बस रख दीजिए। अगला देखो, सी went to work और she did not want to go. Combine the sentence using what? तो बस she went to work. Finish, कुछ भी नहीं है ना, स्मॉल करना। आगे देखो, a book can be a lot of fun to read. A book can be boring. और का यूज करना, और का मीनिंग होता है अथवा। ये भी हो सकता है अथवा, ये भी हो सकता है। इसमें भी आपको कुछ नहीं करना, दो सेंटेंस के बीच में अथवा लिखना है। सर उसमें सर वेंट भी है और सर वो भी है। कहाँ पे? सर इसी में। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, वेंट नहीं वांट है। और ये सी वेंट टू वर्क, कोई काम के लिए गई थी। सी डिड नॉट वांट, यहाँ डिड आ गया ना सेकंड फॉर्म, इसलिए ये वांट करना पड़ा फर्स्ट फॉर्म। समझ में आ रहा है? वह काम के लिए गई थी, सी डिड नॉट वांट टू गो, पर वह जाना नहीं चाहती थी। समझ में आया? बट ही तो लगेगा, है ना, बट। यहाँ पर और लगा देना बीच में, बस और कुछ नहीं करना है ना बेटे। अगला देखो, he wanted to be a doctor, लग जाएगा। he could not stand the sight of blood। एक तरह से खून को देखना, sight of blood, sight यानी एक तरह से खून का दृष्टि। तो बोले वह डॉक्टर बनना चाहता था, he could not stand the sight of blood। तो किसका यूज करना है? येट मतलब बीच में लगा दो और कुछ नहीं। वह डॉक्टर तो बनना चाहता था, फिर भी खून को नहीं देख सकता। समझ में आया ना? साइट ऑफ ब्लड को वो नहीं देख सकता। स्टैंड यानी उसको देखते खड़ा नहीं हो सकता। आगे, करण इज टू वीक टू वॉक हिमसेल्फ। इसको देखो थोड़ा ध्यान से। करण इज टू वीक टू वॉक हिमसेल्फ यानी स्वयं से। हिमसेल्फ यानी वो स्वयं से चल, वह है बहुत कमजोर है, टू वॉक हिमसेल्फ, स्वयं से चलने में। ठीक है, खुद से चलने में वह है बहुत कमजोर है। यूजिंग रीराइट यूजिंग टू ऑफ सो दैट। अब देखो ये सो दैट का पास में आ गया है ना, पर फिर भी चूंकि ये टू यूज हुआ है, इसको अपन देखेंगे। बिल्कुल सिंपल है, एक्चुअली क्वेश्चन ही गलत है। ये कह रहे हैं रीराइट यूजिंग टू। ऑलरेडी उन्होंने टू को तो यूज कर ही लिया है। इसका मतलब क्वेश्चन होना था रीराइट यूजिंग सो दैट इन द प्लेस ऑफ टू। याद रहेगा? क्वेश्चन गलत छपा। तो करण इज टू यानी बहुत के सेंस में होता है या भी के सेंस में होता है, पर यहाँ पर तो करण इज सो बी टू वॉक हिमसेल्फ, कुछ भी नहीं आना है। टू की जगह क्या आ जाएगा? सो। और यहाँ दैट, पहला सेंटेंस तो ऐसा बन जाएगा करण इज सो बी, यहाँ तक ये बन गया। अब ये कह रहे हैं टू वॉक हिमसेल्फ, इसके लिए अगर आपको दैट यूज करना है तो फिर यहाँ लगाइए दैट, याद रहेगा। तो करण इज सो बी दैट। अब दैट लग गया तो आपको पूरी बात फिर से बोलनी है। किसकी बात हो रही है ये? तो करण यूज करो या फिर अब आप क्या यूज कर लो? ही। ठीक है ना? तो कर ही। अब वह बहुत वीक है चलने में, तो आपको ऐसे सेंटेंस में जब आपको सो दैट या टू और टू का यूज करना हो तो कैन नॉट हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। तो करण इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक हिमसेल्फ। ऑलरेडी दो टेंस रहेंगे उसमें। ये तो क्या है, एक बना दिया है इनने, इसलिए हमें दो सेंटेंस बनाने पड़े। याद रहेगा बात? टू और टू के यूज में सेंटेंस एक ही हो जाता है, पर सो दैट में दैट के बाद एक नई सेंटेंस शुरू हो जाता है।
और मीनिंग ना बदले, इसीलिए हमें कैन नॉट का यूज करना पड़ा। लेकिन इसमें सो दैट अलग-अलग थोड़ी है, साथ ही में ये लिखा अलग अलग है, पर देखो बेटा जब यूज कर रहा था ना, करण इज सो बिग हो गया ना, फिर दैट पास में यूज नहीं किया ना, ऐसा। अगला देखें, सिमरन इज टू पुअर टू डिफीट हर फी, सॉरी डिपोजिट हर फी लिखा है, करो इसको, बन जाएगा, कोशिश कर। सिमरन इज सो पुअर, यहाँ तक तो बात हो गई। अब क्या करना है, अच्छा इसको टू और टू में कन्वर्ट करना है, रीराइट यूजिंग सो दैट, ओके सो दैट लिख करके बदलना है। तो सिमरन इज सो पुअर दैट शी कैन नॉट डिपॉजिट हर, ये समझ में आ रहा है कि नहीं? सिमरन इज सो, इसकी जगह क्या आ जाएगा, सो, पुअर तक बात हो गई। टू डिपॉजिट हर फी, ये एक बाकी हो गया, तो फिर क्या लिख देंगे अपन, दैट ही या सी, सिमरन सी कैन नॉट डिपॉजिट, याद रहेगा। टू लगाकर इन्होंने अगले वाक्य को जोड़ दिया है, क्योंकि ये वाला जो टू टू प्रयोग है ना, टू टू, ये क्या करता है, पहले वाक्य में तो सो की जगह आ जाता है टू, और बाकी सारे सब्जेक्ट आदि हटा के टू के बाद पूरा सेंटेंस जोड़ देते हैं। समझ में आ रहा है? दो सेंटेंस होंगे तो टू का यूज हो जाएगा। अगला देखते हैं, करण इज टू वीक टू वॉक हिमसेल्फ, करो इसको, सो वीक ही कैन नॉट वॉक हिमसेल्फ, करण इज टू वीक टू वॉक हिमसेल्फ, ये आंसर ही है बिल्कुल, करण इज टू वीक टू वॉक हिमसेल्फ, जो का तो बना दिया है, इसका आपको बनाना है सो दैट का यूज करके, तो बनाओ, करण इज टू की जगह क्या आएगा, दैट, याद रहेगा कि जानबूझ के, तो करण इज सो बिग, टू की जगह आएगा दैट, और किसकी बात हो रही, करण की, तो अपन क्या लिख देंगे, ही कैन नॉट वॉक हिमसेल्फ। अब समझ में आया? टू की जगह लगाओ दैट, क्योंकि टू से दूसरा सेंटेंस जुड़ा है, तो आपको जुड़ा है तो उसकी जगह लगाओ दैट, और फिर जो पहले सब्जेक्ट वाक्य में सब्जेक्ट था उस सब्जेक्ट को लिखो, और उस सब्जेक्ट के हिसाब से कैन नॉट। समझ में आ रही बात? अगला देखो, ही इज टू वीक टू लिफ्ट हिज दिस बॉक्स, करो इसको, ही इज सो, हाँ करो।